एपिसोड की शुरुआत में हमें आइक के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं जो कि कुछ डिमंस को मारने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे आदमियों के बीच में एक बच्चा पड़ा हुआ है, जिसके बाद वो उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है जहाँ पर डिमन लॉर्ड की आर्मी सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगती है। बास्टियो बोलता है कि जो भी मुझे मारने से इनकार करे उन्हें खत्म कर दो, आज से मेरी दुनिया का टाइम शुरू होने वाला है। डिमन लॉर्ड की आर्मी अब सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगती है। बास्टियो आइक को बोलता है कि तुम ये सिचुएशन देखकर समझ ही सकते हो कि डिमन लॉर्ड की आर्मी मेरे कंट्रोल में है और अब काफी देर हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें 7 लीजेंड का जनरल बना दूंगा। तो बताओ फिर, तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल भी बुरा ऑफर नहीं है। आइक बोलता है कि तुम इस सिचुएशन में नहीं हो कि इस तरह की बातें करो। बास्टियो बोलता है कि क्या कहा? तो आइक अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है क्योंकि तुम कभी भी डिमन लॉर्ड नहीं बनोगे। बास्टियो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम औरों से काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम भी औरों की तरह बेवकूफ निकले। बास्टियो की आर्मी उन्हें घेरने लगती है। उसके बाद बास्टियो बोलता है कि ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। आइक अपने मैजिक से उसकी आर्मी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आर्मी लगातार आइक की तरफ बढ़ने लगती है। आइक मैजिक के साथ नजदीक आने वाले मॉन्स्टर्स को तो गिरा देता है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर्स लगातार उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बास्टियो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। तभी आइक उसके ऊपर हमला करके उसके सर को नीचे गिरा देता है। बास्टियो का सर कटने के बावजूद वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि इस तरह का हमला हमें रोक पाएगा? इमॉर्टल बीइंग का ब्रिगेडियर होने के बाद भी तुम ये बातें कैसे भूल सकते हो कि हमारी आर्मी कभी नहीं मर सकती? मैं डुलाहान हूँ और मेरे सारे सोल्जर्स अनडेड है। तुम उन्हें जितना भी मारने की कोशिश करो वो हमेशा फिर से खड़े हो जाएंगे। तुम अपने मैजिक से जितना उन्हें मारने की कोशिश करो वो फिर से खड़े हो जाएंगे। भले ही तुम कितने भी काबिल मैजिशियन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा मैजिक कभी ना कभी जरूर खत्म हो जाएगा और मेरे ये अनडेड सोल्जर फिर भी खड़े होकर तुम पर हमला करते रहेंगे और एक न एक बार तुम्हें हार माननी ही होगी। अब बास्टियो की आर्मी आइक पर हावी होने लगती है। तो बास्टियो बोलता है कि ये कितना बुरा है, अगर तुम मेरे साइड होते तो मैं तुम्हारा अच्छा इस्तेमाल करता। अब बास्टियो का छुपा हुआ सिपाही तीर के साथ आइक पर हमला करता है, लेकिन आइक फिर से उसके हमले से बच जाता है। बास्टियो बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इमॉर्टल ब्रिगेड के लीडर से मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। आइक सोचता है कि इस तरह तो मेरा मैजिक पावर खत्म हो जाएगा, मुझे किसी और प्लान के बारे में सोचना होगा। ये अनडेड की आर्मी तो चलती फिरती लाशें हैं, इन पर डार्क मैजिक का बहुत ही कम असर होता है। तभी आइक बोलता है कि 1 मिनट, चलती फिरती लाशें? अब बास्टियो बोलता है कि क्या हुआ, तुमने हार मान ली? तभी उसकी आर्मी आइक के ऊपर हमला करने लगती है। तभी आइक के मैजिक से बास्टियो की आर्मी गायब होने लगती है। बास्टियो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है? छुपा हुआ सिपाही फिर से बास्टियो पर हमला करने लगता है कि तभी उसकी भी हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब सिफेरो बोलती है कि सॉरी तुम्हें इतना इंतजार करवाने के लिए। अब सिफेरो के साथ उसकी आर्मी में बहुत सारी लड़कियां भी आ जाती हैं जो कि बाहर खड़े हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगती हैं। तभी लिलिथ भी आकर बोलती है कि मैं आ रही हूँ आपके पास आइक सामा। अब सिफेरो आइक को बोलती है कि हमने बाहर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। बास्टियो बोलता है कि तुम? तभी डिमन लॉर्ड बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ सिर्फ आइक ही लड़ेगा। बास्टियो बोलता है कि डिमन लॉर्ड तुम अभी भी जिंदा हो? तो डिमन लॉर्ड बोलती है कि मैं तुम्हें अभी भी लास्ट मौका दे रही हूँ, आइक के साथ ड्यूल करो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। बास्टियो आइक को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं इसे आसानी के साथ हैंडल कर सकता हूँ। अब बास्टियो आइक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आइक मैजिक की मदद से उसके हमले को रोक देता है। बास्टियो गुस्से में बोलता है कि ज्यादा उछलो मत, और वो फिर से ताकत के साथ हमला करता है। आइक फिर से उसके हमले को रोक देता है। तो बास्टियो बोलता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी को ब्लेम करना है तो डिमन लॉर्ड को करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। तो चलो शुरू हो जाओ मुझसे माफी मांगने के लिए बेवकूफ। अब दोनों की ही मैजिक पावर एक दूसरे से टकराने लगती है, जिससे कि बास्टियो का हाथ गायब होने लगता है। ये देखकर सिफेरो हैरान रह जाती है और वो सोचती है कि ये तो सचमुच का व्हाइट मैजिक है, ये इसने कब सीखा? नहीं, बल्कि इसने ये बात मुझसे कब से छिपाई है कि इसे व्हाइट मैजिक करना आता है। इसके अलावा यह सब देखने के बाद भी डिमन लॉर्ड जरा भी हैरान नहीं है। बास्टियो गुस्से में आइक के ऊपर फिर हमला करने लगता है। वहीं आइक उसे अपनी तरफ आता हुआ देखता है और कुछ सोचने लगता है। तभी हमें पिछला सीन बताया जाता है। आइक एक सूखे हुए फूल को देखने लगता है। तभी रोमबर्ग उसके आस आकर बोलता है कि आइक ये क्या कर रहे हो? आइक बोलता है कि कुछ भी नहीं। तो रोमबर्ग बोलता है कि चलो मैजिक के सीखने का टाइम हो गया है। आइक बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमें आइक मैजिक को सीखते हुए दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद आइक अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि ऐसा कोई मैजिक है जो कि इस व्हाइट फ्लावर को फिर से जिंदा कर सकता है? रोमबर्ग बोलता है कि हाँ, ऐसा मैजिक व्हाइट मैजिक के रियलम को बिलोंग करता है। तो आइक बोलता है कि मैं उसे सीखना चाहता हूँ। रोमबर्ग बोलता है कि तुम अभी भी डिमन हो आइक, तुम्हें व्हाइट मैजिक के बजाय कर्स मैजिक को सीखना चाहिए। डिमंस के लिए व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आइक बोलता है क्यों? रोमबर्ग बोलता है क्योंकि इस मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए किसी के दिल में दया का भाव होना चाहिए, उसका दिल प्योर और केयरिंग होना चाहिए, जो कि डिमंस के पास नहीं होता। तभी रोमबर्ग बोलता है लेकिन फिर भी तुम्हारे पास तो एक इंसानी दिल है। सही कहा, लेकिन तुम्हें एक बात को याद रखना होगा, मैजिक पावर को इस्तेमाल करने वालों के लिए व्हाइट मैजिक सबसे खतरनाक वेपन है। अगर तुम व्हाइट मैजिक सीख भी गए तब भी याद रखना कि इसका सबके सामने इस्तेमाल मत करना। आइक बोलता है कि ठीक है। रोमबर्ग बोलता है कि
कि ठीक है तो शुरू करते हैं। उसके बाद आइक व्हाइट मैजिक सीखने लगता है। प्रेजेंट में बास्टियो को देखकर आइक बोलता है कि लगता है डेमन लॉर्ड बनना तुम्हारे लिए काफी बड़ा एम्बिशन है। भले ही तुम्हारी आर्मी अनडेड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने फायदे के लिए तुमने उनका सेक्रीफाइस करना सही समझा। तुमने अपनी तलवार अपने मास्टर और अपने कंपेनियंस के खिलाफ खड़ी कर दी। शायद डेमन के रूप में ये सब करना सही होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर तुम दूसरों का नुकसान पहुँचाते हो और उन्हें नीचे गिराते हो ताकि खुद ऊपर उठ सको, ये बिल्कुल सही नहीं है। सिफेरा और डेमन लॉर्ड आइक ये सारी बातें सुनने लगते हैं। वहीं बास्टियो की तलवार भी टूट जाती है। बास्टियो बोलता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, तुम अपने बारे में सोच के रहे हो कि आखिर तुम हो कौन। आइक बोलता है कि शट अप, यहाँ पर तुम्हारा अंत होता है। बास्टियो गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पर मरोगे और वो आइक पर हमला करने लगता है। आइक बोलता है कि सॉरी ग्रैंडपा, लेकिन मैं आज इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। आइक का हाथ व्हाइट लाइट के साथ चमकने लगता है और वो बोलता है कि होली लाइट डिस्ट्रक्शन, जिसके बाद बास्टियो की बॉडी गायब होने लगती है। वो बोलता है कि ये क्या है, इम्पॉसिबल। अब बास्टियो खत्म होकर नीचे गिर जाता है। पीछे से सिफेरा बोलती है कि लॉर्ड रोमबर्ग ने तुम्हें ये मैजिक सिखाया है, तो आइक बोलता है कि हाँ। सिफेरा बोलते है कि छोड़ो, वैसे भी तुमने इसे हरा दिया। आइक बोलता है कि वैसे तुमने शुरू से ही ऐसा सोचा था ना, और तुम तो ड्यूल में भी नहीं थी, क्या तुम शुरू से इस बात की तैयारी कर रही थी। सिफेरा बोलती है कि ये सब छोड़ो, अब तुम जीत गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी डेमन लॉर्ड बोलती है कि एक प्रॉब्लम है। आइक बोलता है कि डेमन लॉर्ड बोलती है कि थर्ड लीजन का अब कोई भी जनरल नहीं है बास्टियो के मरने के बाद, इसलिए आइक तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। आइक बोलता है कि कैसी जिम्मेदारी। डेमन लॉर्ड बोलती है कि आइक आज से थर्ड लीजन के जनरल तुम बनोगे। आइक बोलता है क्या। डेमन लॉर्ड बोलती है कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लिलिथ बोलती है कि लॉर्ड आइक आप ठीक है, मुझे ये जानकर खुशी हुई। बाकी लड़कियां भी बोलती है कि हमें ये जानकर खुशी है कि आप ठीक हो। वहीं पर सिफेरो अभी भी हम कुछ सोचती हुई दिखाई जाती है, और अब हमें डेमन लॉर्ड के कासल का सीन दिखाया जाता है। सिफेरो डेमन लॉर्ड को बोलते हैं कि आइक मेरा जूनियर है, इसीलिए उसकी अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे बिलोंग करती है। डेमन लॉर्ड बोलती है कि कितना हैरान करने वाला है, मुझे लगा था कि तुम इसे अप्रूव कर दोगी, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरी सबऑर्डिनेट हुई, इसी तरह आइक भी मेरा सबऑर्डिनेट हुआ। सिफेरा बोलती है कि जो भी हो आइक सिर्फ मेरा है। तभी डेमन लॉर्ड बोलते हैं कि चलो आइक से ही जवाब सुनते हैं। अब आइक वहाँ पर आ जाता है। डेमन लॉर्ड बोलती है कि आइक तुमने अपना डिसीजन ले लिया। आइक थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहता है और उसके बाद उन्हें अपना डिसीजन बताने लगता है। वापस जाते हुए सिफेरा बोलते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या तुमने अपनी आइडेंटिटी डेमन लॉर्ड को बता दी है। आइक बोलता है कि प्लीज शांत हो जाओ, वरना और लोगों को भी पता चल जाएगा। सिफेरा बोलती है कि जो कुछ भी तुमने किया डेमन लॉर्ड हैरान क्यों नहीं हुई, और तुम भी काफी शांत लग रहे हो, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब पिछले सीन में आइक डेमन लॉर्ड को बताता है कि मेरी सिटी के अंदर लोग आपस में एक दूसरे के साथ धीरे धीरे रहना सीख रहे हैं। डीमंस का इंसानों के साथ रहना शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन धीरे धीरे अब उन्हें इनकी आदत हो रही है, और इंसान भी धीरे धीरे इसी तरह रहना सीख रहे हैं। लेडी सिफेरो के मेरे मास्टर बनने से पहले ही मैंने उन्हें ये सब बातें मेंशन की थी। तभी सिफेरो बोलती है कि रुक जाओ आइक, लेकिन आइक बोलता है कि मेरा असली मकसद है कि इंसान और डीमंस मिलकर एक साथ रहें। अब वो अपना मास्क हटा देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो डेमन लॉर्ड, मुझे लेडी सिफेरो से अभी बहुत कुछ सीखना है। इसके बदले में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इवेलिस को पहला ऐसा शहर बनाऊंगा जहाँ पर डीमंस और इंसान शांति के साथ रह सकते हैं। अब सिफेरो और आइक वापस जाते हुए दिखाए जाते हैं। वहीं डेमन लॉर्ड बोलती है कि ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।